Good morning, class 5th. Today we'll start exercise 4.1. Some of the important questions important for the final exam. इसकी रिवीजन जरूर करें. तो इसमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टू सब्ट्रैक्ट, तो वैदिक मैथ से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो दिखा देता हूँ मैं. सिंपल मेथड दिखाऊंगा, इसमें आप कर सकते हैं. 4.1 4.2 में अप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में 82 को हमें माइनस करना है. 82 में से 54. ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 2 इज़ लेस देन 4, तो कैरी लेना पड़ेगा. कैरी लेने का तरीका ये होगा कि 2 के ऊपर आप डॉट दे देंगे और नीचे वाला नंबर जो नेक्स्ट कॉलम में नीचे वाला जो नंबर है वो 5 के ऊपर डॉट देंगे. ठीक है, तो ये 5 के ऊपर डॉट दे देंगे. इस तरह से कैरी लेना है. तो 5 से कैरी लेना है, डॉट देना जगह ना बोले. तो 2 के ऊपर जो छोटा है और नेक्स्ट कॉलम में नीचे वाले डिजिट के ऊपर आपको डॉट देना पड़ेगा. अब इसका मतलब क्या है देख ले. 2 के ऊपर जो डॉट है इसका मतलब है डॉट ये हो जाएगा. डॉट का मतलब होता है 1 और 2 12. और 5 के ऊपर जो डॉट है इसका मीनिंग है कि 5 में ये 1 प्लस हो जाता है, अलग से नहीं रहेगा. तो 5 + 1 6 हो जाएगा. ठीक है, इसका मीनिंग ये है. अब शुरू करते हैं, इस पर ध्यान रखते हैं. तो ये 12 में से 4 गया 8. ठीक है, क्योंकि ये तो 2 के ऊपर डॉट का मतलब 12 होता है. तो ये 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा. और ये 5 के ऊपर डॉट है मतलब ये 6 है. तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2. आंसर इस तरह से करना है. नेक्स्ट ऐसे ही कुछ कर लेते हैं. और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है. 342 1 4 3 माइनस करेंगे. 2 इज़ बिकॉज 2 इज़ लेस देन 3 तो हमें कैरी लेना पड़ेगा. तो 2 के ऊपर डॉट दे देंगे और नेक्स्ट कॉलम में नीचे वाले डिजिट 4 के ऊपर देंगे. अब 2 के ऊपर डॉट का मतलब होता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे. मीनिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको रफ है. ये 1 to 12. और 4 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 4 + 1 = 5. तो इस पर ध्यान रखते हुए करना है. तो 12 में से 3 गया 9. ठीक है, तो अब 4 में से 5 नहीं जाएगा क्योंकि ये 5 हो गया. दिस इज़ 5, तो 4 में से 5 नहीं जाएगा. फिर से कैरी लेंगे. ठीक है, तो ये 4 के ऊपर डॉट दे देंगे जो छोटा हो गया नीचे वाले से, और 1 के ऊपर देंगे. अब 4 के ऊपर डॉट का मतलब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में 4 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया 1 4 40. और 1 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया 1 + 1 दैट इज़ 2. इसकी वैल्यू बढ़ जाती है एक ज़्यादा. तो अब शुरू करते हैं. 14 में से 5 गया. ठीक है, तो 9 आएगा. 14 में से 5 गया 9. अब आगे उसके बाद 3 में से 2 गया 1. ये आंसर आ गया 199 इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इससे. 7 में देखते हैं. 4 1 6 2 में से माइनस करेंगे 2 5 3 6. इसे प्रैक्टिस कर लें. कम से कम 2 नंबर के तो 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इज़ लेस देन 6, तो 2 में कैरी लेना पड़ेगा. 2 के ऊपर में आप डॉट दे देंगे और 3 के ऊपर डॉट देंगे. ठीक है, तो अब मैं दिखा देता इसमें. 2 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया आपका 1 to 12. ठीक है, 2 1s प्लेस में और डॉट का मतलब होता है 1, वो 10s प्लेस में माना जाएगा तो 12 हो जाएगा. ये 3 के ऊपर डॉट का मतलब होता है सीधा ये दोनों प्लस हो जाएंगे. नेक्स्ट कॉलम में जो होता है 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4. अब शुरू करते हैं. तो 12 में से 6 गया 6 में से 4 गया 2. ये हो गया. अब नेक्स्ट इधर फिर से छोटा हो गया. देखने इस पर देखेंगे 1 इज़ लेस देन 5, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा. तो 1 के ऊपर डॉट दे देंगे और 2 के ऊपर डॉट देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं बता दूं, ये रफ है. 1 के ऊपर डॉट का मतलब होता है रफ चीज़ लिखने की जरूरत नहीं. ये जो मैं लिख रहा हूँ सामने राइट साइड में, दिस इज रफ है. रफ यूज़ के लिए 1 और 1 11 हो गया. और 2 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 2 + 1 3. 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. अब शुरू करते हैं. 1 और 11. 11 में से 5 गया 6. 4 में से 3 गया 1. तो दिस इज द आंसर. ये आंसर. और ये इंटायरली रफ यूज़ के लिए, इसे आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं. तो मैं आगे चलता हूँ.
चाहे तो दिखा सकते हैं राइट साइड में, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई ये नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं। 9th देखें, इसमें 9th में 1 2 4 5 में से माइनस करेंगे 978। तो ऑल ये 4.1 4.2 सब सब्ट्रैक्शन ही है। इसमें रफ हम ये रफ यहाँ पे साइड में दिखा देंगे, राइट साइड में। अब 5 इज़ लेस देन 8, 5 जो है 5 8 से छोटा है, तो हम इसमें कैरी लेंगे, 5 के ऊपर डॉट दे देंगे और 7 के ऊपर देंगे नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो 5 के ऊपर डॉट का मतलब होता है कि 1 5 15 माना जाएगा ये, और 7 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो इस पर ध्यान रखते हुए आगे करना। वो 15 में से 8 गया 7, और 4 में से अब 8 नहीं जाएगा, ठीक है। ये 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो अब फिर से कैरी लेंगे हम। तो 4 के ऊपर डॉट दे देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, और 9 के ऊपर डॉट देंगे। अब 4 के ऊपर डॉट का मतलब होता है, आपको समझ में आएगी, ये है 14, और 9 के ऊपर डॉट का मतलब होता है कि 9 + 1 = 8, सॉरी 9 + 1 = 10, ठीक है, ये 10 हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं। तो 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 14 में से 8 गया 6 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये 14 है और ये 8 है, ठीक है। तो 14 में से 8 माइनस करना है तो 6 आएगा, इस तरह से करना है। अब आगे चलते हैं। अब ये वो 2 तो छोटा हो गया, तो कैरी नहीं लेंगे, क्योंकि 1 to 12 लास्ट में आप जोड़ सकते हैं, इनको 12 मान लेंगे। तो 12 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 2, इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट ओनली लास्ट में कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है और एक्स्ट्रा, तो आप कर सकते हैं ऐसा। अब आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ना नेक्स्ट इस पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 में चलते हैं। अब सब सेम ही हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 भी शुरू करते हैं। ये भी सब्ट्रैक्शन ही है, नथिंग एल्स। ये इंपॉर्टेंट अच्छे हैं। तो अब आगे चलते हैं। 4.2 में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 200। अब ये 0 आ गया यहाँ पे, खाली यही डिफरेंस है। 132, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, माइनस करना है। तो 0 को देखते हुए घबराना नहीं, कैरी की बात है, वैसे ही कैरी लेंगे जैसे था। अब 0 इज लेस देन 2, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 2 के ऊपर, क्योंकि छोटा है, और नेक्स्ट कॉलम में 3 के ऊपर, और माइनस करेंगे। अब इसमें माइनस करना है क्या है, 0 के ऊपर डॉट लगा दिया, इसका मतलब हो गया, डॉट का मतलब होता है 1, इट रिप्रेजेंट 1, तो 1 0 10, और 3 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 3 + 1 = 4। तो 10 में से 2 गया 8। अब 0 इज लेस देन 4, यहाँ पे 0 जो है 4 से छोटा है, ये 4 है, नीचे ले, ठीक है। तो फिर से कैरी लेंगे, तो 0 के ऊपर डॉट दे देंगे और 1 के ऊपर डॉट देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बता दूं, 0 के ऊपर डॉट का मतलब होता है वो भी 1 0 10, और 1 के ऊपर डॉट का मतलब है नेक्स्ट कॉलम में जो है वो है 1 + 1 2, तो दिस इज 2, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो 10 में से 4 गया 6, अब ये ठीक है, 10 में से 4 गया 6, ये 4 है, ठीक है, और ये 10 है। तो 10 में से 4 गया 6 होगा। अब 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, आंसर आ गया 68। बस इस तरह से करना है। कुछ और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़े। 1 7 0 0, इधर थोड़ा रफ दिखा देंगे आपको। 973, फिर से कैरी लेना पड़ेगा, 0 के नीचे आ गया डिजिट्स हमारे पास। तो 0 इज लेस देन 3, तो हम डॉट लगा देंगे इसके ऊपर, और नेक्स्ट कॉलम में 7 के ऊपर डॉट लगाएंगे। अब मैं यहाँ बता दूँ, 0 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 1 0 10, और 7 फर्स्ट जो कॉलम है वो उसका 1 को अलग से 10 प्लेस में लिखा जाएगा और डिजिट को 1 प्लेस में। लेकिन ये सेकंड जो डॉट लगाया गया वो है, उनको जोड़ा जाता है। 7 + 1 डॉट 1 को रिप्रेजेंट करता है, और 7 में भी जुड़ जाएगा, और 7 + 1 8 हो जाएगा। इस तरह से हमेशा होता है। अब 10 में से 3 गया 7, ठीक है। अब 0 इज लेस देन 8, अभी ये 8 हो गया, दिस इज 8। तो 0 इज लेस देन 8, तो हम कैरी लेंगे, 0 के ऊपर डॉट दे देंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। डॉट इसको दे दिया। अब ये ठीक है। अब इसका मतलब मैंने आपको बार बार बता दे रहा हूँ। इस 0 पे डॉट लगाने का मतलब 1 0 10, 9 में डॉट का मतलब होता है 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10।
तो अब शुरू करते हैं। 10 में से 8 गया 2, और अब ये 7 इज लेस देन 10, तो हम कैरी नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि लास्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ कोई डिजिट और नहीं एक्स्ट्रा नीचे, तो हम सीधा 17 मानते हुए 10 को माइनस कर देंगे। 17 में से 10 गया 7, सीधा आंसर आ गया। लास्ट में कर सकते हो, इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये कुछ अच्छा ही लग रहा है। 8 3 0 5 में से माइनस करेंगे 5 2 8 1। अब 5 इज ग्रेटर देन 1, तो आराम से माइनस हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4। 0 इज लेस देन 8, तो इसमें कैरी लेंगे 0 के ऊपर डॉट और 2 के ऊपर डॉट नेक्स्ट कॉलम में। तो 0 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 1 0 10, और 2 के ऊपर डॉट का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, तो ये 3 हो गया। तो नीचे वाले कॉलम में अगर डॉट लगाया तो उसमें प्लस होता है, ऊपर वाले कॉलम में प्लस नहीं होता है। दोनों अलग अलग माना जाएगा, एक 1s प्लस में और एक जो 1 को, जो डॉट को, वो जो 1 है वो 10s प्लस में, ठीक है। अब शुरू करते हैं। 10 में से 8 गया 2, अच्छा 3 में से 3 गया 0, क्योंकि कैरी की जरूरत नहीं है। 3 में से 3 गया 0, अब ये 3 है, 2 में डॉट है ना, 3 है। 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे एक ही जगह में कैरी गया और कुछ नहीं है। अब बाकी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में आ गया 4000। 4000 में से माइनस करेंगे 2736, ठीक है। अब कैरी लेंगे, 0 से इज लेस देन 6, दिस में सो टू टेक कैरी। कैरी वही है, डॉट दे देंगे यहाँ पे 0 के ऊपर और 3 के ऊपर नेक्स्ट कॉलम में। तो नीचे वाले कॉलम में प्लस होता है, ऊपर में प्लस नहीं होगा, अलग से रहेगा। तो 0 के ऊपर डॉट है ऊपर वाले कॉलम में, तो ये 1 0 10 डॉट रिप्रेजेंट 1, ठीक है। तो 3 में डॉट 3 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब 3 + 1 4, यहाँ पे प्लस होता है, नीचे में प्लस होता है, ऊपर में प्लस नहीं होगा। 3 + 1 4, तो 10 में से 6 गया 4। अब ये फिर से छोटा हो गया। अब 0 इज लेस देन 4, तो हम कैरी लेंगे 0 के ऊपर डॉट और 7 के ऊपर डॉट। नेक्स्ट स्टेप में बता दूं, 0 के ऊपर डॉट का मतलब यहाँ पे फिर से वही 1 0 10, और 3 के ऊपर 7 के ऊपर डॉट है, ये 7 के ऊपर डॉट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। अब 10 में से 4 गया 6, ठीक है। 3 के ऊपर डॉट है तो 4 माना जाएगा। 10 में से 4 गया 6, अच्छा फिर से अब 0 इज लेस देन 8, ये अब ये 8 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कैरी लेंगे फिर से इसके ऊपर डॉट और 2 के ऊपर डॉट, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो 0 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 1 0 10, और 2 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया यहाँ पे 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो 10 में से 8 गया 2, और 4 में से 3 गया 1। इस तरह से आंसर आ चुका है, ये आपके आंसर है, ठीक है। अब मैं बता दूं, अगर इन दोनों का प्लस करोगे, ये दोनों कॉलम्स को, नीचे वाले दोनों को, तो आपका ऊपर वाला आंसर आएगी, ये 4000 आएगा। जैसे 6 + 4 आपको दिखा दूं, 6 + 4 10, 1 कैरी, 3 + 6 9 + 1 10, नॉर्मल प्लस करना है, ठीक है। और फिर 1 कैरी, 7 + 2 9 + 1 10, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, ऐसा आ गया ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो चेक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये भी बड़ा ही है। 7th में 9 7 0 0 है, ये इसे से माइनस करेंगे 4 9 0 4, माइनस करते हैं तो 0 इज लेस देन 4, तो हम कैरी लेंगे, डॉट दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी डॉट। अब दोनों में फ़र्क है, ऊपर वाला जो 0 है उसके ऊपर जो डॉट है उसका मतलब उसका अलग से 1 लिखा जाएगा, 1 0 10, और नीचे में जो 0 है उसका मतलब हो गया 0 पे 1 प्लस हो जाएगा तो 1। आप शुरू करते हैं, 10 में से 4 गया 6, और फिर 0 में से 1 माइनस नहीं होगा क्योंकि ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या लेंगे, 0 के ऊपर डॉट लगाएंगे, 9 के ऊपर डॉट लगाएंगे। तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है। अब 7 इज लेस देन 10, तो 7 के ऊपर डॉट लगा देंगे आप, और 4 के ऊपर लगाएंगे, तो दोनों के ऊपर डॉट लगा देंगे हमने।
अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, 7 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया 1 7 17, और 4 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब इसके साथ शुरू करते हैं। 17 में से 10 गया तो 7 ही आएगा, ठीक है, और 9 में से 5 गया 4, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। 9000 ले लेते हैं, ये में से माइनस करेंगे 3896। अब 0 से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे क्योंकि ये छोटा है। 0 के ऊपर डॉट और 9 के ऊपर डॉट लगा देंगे। अब दोनों में फ़र्क है, ये रफ है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। रफ 0 में डॉट लगाने का मतलब है, लेकिन आप दिखा सकते हैं राइट साइड में 1 0 10, और 9 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो 10 में से 6 गया 4, और 0 में से 10 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे फिर से, इसके ऊपर डॉट दे देंगे और 8 के ऊपर डॉट दे देंगे। नेक्स्ट कॉलम में जो 0 के ऊपर डॉट है ऊपर में, उसका मतलब हो गया 1 0 10, और 8 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो 10 में से 10 गया 0, अब 0 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे फिर से, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे और नीचे पे 3 में डॉट लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे आगे। अब 0 के ऊपर डॉट का मतलब तो आपको पता ही है कि 1 0 10 हो गया, और 3 के ऊपर डॉट का मतलब है 3 + 1 4। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 4 गया 5, आंसर आ गया। इस तरह से हमें करना है इस क्वेश्चंस को। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे आप, ठीक है। एक लास्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और फिर छोड़ते हैं। 1500 और में से 785 माइनस कर देंगे। तो 0 इज लेस देन 5 तो हम कैरी ले लेंगे। 0 और 8 के ऊपर डॉट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 0 के ऊपर डॉट का मतलब होता है 1 0 10, और 8 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। और 10 में से 5 गया 5, और 0 में से 9 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे फिर से। 0 के ऊपर डॉट और 7 के ऊपर डॉट। और नेक्स्ट कॉलम में 0 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया, ऊपर में प्लस नहीं होता है, सीधा अलग रहेगा 1 0 10, नीचे में प्लस हो जाएगा। 7 के ऊपर डॉट का मतलब होता है कि 7 में 1 प्लस हो जाएगा, ऐसे 7 + 1 8। अब 10 में से 9 गया 1, और 5 छोटा हो गया। 8 से कैरी नहीं लेंगे इस बार, 15 मान लेंगे इसको। 15 में से 8 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 7। तो इस तरह से हमें करना है। अब ये आपका आंसर आ गया। आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप इस तरह से, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके। और रिवीजन जरूर करें फाइनल एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।